स्टूडेंट्स, बेटा मोनोपोली के बाद अगला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ डंपिंग। डंपिंग के केस में हम करेंगे इक्विलिब्रियम। डंपिंग को इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं डंपिंग को। क्या होता है डंपिंग? जब मोनोपोलिस्ट जो है, फर्म जो है, डोमेस्टिक मार्केट में हायर प्राइस पर कमोडिटी को बेचे और फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पर बेचे, तो इसको हम कहते हैं कि वो डंपिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब एक एक्सपोर्टर के लिए दो तरह की मार्केट होती है, होम मार्केट भी होती है और फॉरेन मार्केट भी होती है। होम मार्केट में उसके पास मोनोपोली है, फॉरेन मार्केट में कंपटीशन है, दूसरे कंपनी की, दूसरे कंट्रीज़ की फर्म्स भी हैं। तो जहाँ पर उसकी मोनोपोली है वो ज़्यादा प्राइस पर बेचे घर पे, मतलब डोमेस्टिकली वो ज़्यादा प्राइस पे कमोडिटी को बेचे, और फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पर जब कमोडिटी को बेचे, तो इसका मतलब ये है कि वो डंपिंग कर रहा है। जैसे चाइना अगर अपने कंट्री में कमोडिटी को हायर प्राइस पर बेचे और फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पर बेचे, तो इसको हम कहेंगे कि चाइना डंपिंग कर रहा है। अब फर्म्स डंपिंग करती क्यों है, उसके लिए मैंने 5 रीजंस लिखे हैं। पहला, टू गेट रिड ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन है जिसको बेचने के लिए वो कहता है कि फॉरेन मार्केट में प्राइस कम करके बेच दो, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, सरप्लस प्रोडक्शन को एग्जॉस्ट कर सकता है। अब फॉरेन मार्केट में जो राइवल्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए जानबूझकर वो फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पर चीज़ को बेचता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हो सकता है और होता भी है कि फॉरेन मार्केट में डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है, मतलब प्राइस के थोड़ा सा कम करने से डिमांड फॉरेन मार्केट में ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसी का एडवांटेज लेने के लिए वो फॉरेन मार्केट में प्राइस कम कर देगा और डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है टू क्रिएट डिमांड इन फॉरेन मार्केट्स, बाहर अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए वो प्राइस कम करता है। नेक्स्ट है टू रीप एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि उसके ऊपर, उसकी फर्म के ऊपर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का लॉ अप्लाई हो रहा है। मतलब जैसे जैसे वो प्रोडक्शन और कर रहा है उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट कम होगी, तो प्राइस भी कम होगी। तो इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, बेचने के लिए वो फॉरेन मार्केट में प्राइस को कम कर देगा। तो हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करते हैं। इक्विलिब्रियम अंडर डंपिंग, इसको एक डायग्राम से शो करते हैं। ठीक है, एक ही डायग्राम है जिसमें हम फॉरेन कंट्री का भी बना लेंगे और होम कंट्री का भी बना लेंगे। वर्टिकल एक्सिस में हमने लिए रेवेन्यू एंड कॉस्ट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने लिया आउटपुट। ये एआर कर्व एंड एमआर कर्व एट होम। मोनोपोली है ना होम में, मोनोपोली में रेवेन्यू कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये डोमेस्टिकली सॉरी फॉरेन कंट्री, एआर इन फॉरेन कंट्री एंड एमआर इन फॉरेन कंट्री, राइट। तो ये फॉरेन कंट्री के एआर एमआर कर्व हो गए। इसको पॉइंट देते हैं ए बी। अब कंबाइंड इसको नेम देते हैं सी और इसको दे देते हैं हम डी। और ये कंबाइन उसका एम आर कर्व क्या हो गया, ये कंबाइन एम आर है ए सी डी और इसके बाद आगे यहाँ तक ए आर। ठीक है, ये सारा ए सी डी, अगर इसको हम कुछ भी और नाम देते ई, तो ये सारा, ये जो मैं पोर्शन को डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ये उसका कंबाइंड एम आर कर्व है फर्म का जो डंपिंग कर रही है, जो दो अलग अलग मार्केट्स में चीज़ बेच रही है, राइट। ये उसका कंबाइंड एम आर कर्व है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ऑफ द आउटपुट। यहाँ पर एम सी कर्व कंबाइंड एम आर कर्व को इस पी पॉइंट पर काट रहा है, तो ये उसकी टोटल आउटपुट है जो उसने दो मार्केट में सेल करनी है, राइट। तो दो मार्केट में सेल के लिए
वही कंडीशन है जो उधर थी, उधर हमने किया था एम आर इन मार्केट ए इज इक्वल टू एम आर इन मार्केट बी होनी चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू कंबाइंड कॉस्ट। यहाँ पर ए की बजाय होम मार्केट, ए की बजाय हम लिख लेंगे एच होम मार्केट और एम आर इन फॉरेन मार्केट शुड बी इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट। तो फॉरेन मार्केट का एम आर है ये ए एम और मार्जिन कॉस्ट भी यहाँ पर सॉरी पी एम मार्जिन कॉस्ट भी पी एम है। और डोमेस्टिक मार्केट में जो मार्जिन रेवेन्यू है होम में इतना, यहाँ नाम देते हैं हम एन सी एन इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू पी एम। तो जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है होम में और फॉरेन में, होम कंट्री पे प्राइस है, फॉरेन कंट्री में प्राइस है पी एम और होम कंट्री में प्राइस एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। यहाँ से मैं ले गया P1N। होम कंट्री में प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है P1N जहाँ पर मोनोपली है, और फॉरेन कंट्री जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ पर प्राइस PM है, कम है। और आउटपुट उसकी टोटल आउटपुट थी OM थी जो उसने 2 मार्केट्स में बेचनी थी। होम मार्केट में आउटपुट बेचेगा वो ON कम बेचेगा और फॉरेन मार्केट्स में NM आउटपुट बेचेगा। और उसके प्रॉफिट जो हैं वो ये सारे MR के नीचे वाला जो एरिया है ना, कंबाइंड MR कर्व के नीचे वाला, ये उसके प्रॉफिट्स हैं। तो इसके साथ बेटा हमारा ये डंपिंग वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसको करते वक्त, वीडियो देखते वक्त PDF नोट्स ज़रूर रखना, उसकी हार्ड कॉपी। और साथ में मैंने इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करी हुई है उसमें नोट्स में। अगर कोई बच्चा करना चाहता है मैथमेटिकल डेरिवेशन तो पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से वो भी कर सकता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ो बेटा, टेक केयर।